नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूं आपका टाइम्स एक्सप्रेस पर। आखिरकार अरविंद केजरीवाल को बेल मिल गई है। जी हां, और अब किसी भी समय केजरीवाल जेल के बाहर आ सकते हैं। तो क्या है पूरी खबर और किस मामले में बेल मिली है और किस तरीके से असत्य पर सत्य की जीत हुई है, ये आपको बताती हूं। तो स्क्रीन पर नजर डालिए। बिग ब्रेकिंग न्यूज, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स रिलीज ऑफ दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ऑन interim bail. Supreme Court refers the matter to larger bench on necessity of arrest. Big win for the people of Delhi. All the lies and propaganda against Aam Aadmi Party in a fake case has been exposed. Congrats to every Appian and Indian who dream of a corruption-free and educated India. यानी वो तमाम प्रोपेगेंडा, तमाम तरीके का झूठ परे पेश किया गया भारतीय जनता पार्टी सत्ताधारियों के द्वारा, वो अब फ्लॉप हो चुका है। और आम आदमी पार्टी और तमाम दिल्ली वासियों के लिए खुशी की बात है, क्योंकि आपका भाई अरविंद केजरीवाल अब किसी भी वक्त जेल से बाहर आ सकते हैं। ये जो जमानत मिली है उनको, इसी से संबंधित जो जानकारी हमारे पास मौजूद है वो हम आपको बताते हैं कि आखिरकार बेंच ने सुनवाई के दौरान क्या बड़ी बातें कही है। देखिए, Supreme Court orders interim bail to Arvind Kejriwal. We have held mere interrogation does not allow arrest. यानी ये कोर्ट भी मानता है कि बार बार इंटेरोगेशन कराना अरेस्ट का आधार नहीं हो सकता। यानी आप किसी निर्दोष व्यक्ति को गिरफ्तार करके बार बार उससे पूछताछ करके उसे प्रेशराइज नहीं कर सकते। साथ ही given right to life is concerned and since matter is referred to larger bench, we direct Arvind Kejriwal to be released on interim bail. यानी कि ये मामला जो बड़ी बेंच है उसको सौंप दिया गया है और अंतरिम जमानत पर केजरीवाल को रिहाई मिल गई है। Arvind Kejriwal has suffered incarceration for more than 90 days. इनकार्सरेशन मतलब है कि यहाँ पर 90 दिनों, यानी आप अनुमान लगा सकते हैं कि 3 महीने तक अरविंद केजरीवाल को उस सजा में गिरफ्तार कर लिया गया जिसमें वो दोषी भी नहीं पाए गए थे, और 90 दिनों तक उन्हें बिना कारण के किस तरीके से जेल में डालने का यहाँ पर काम किया गया है, इस ओर भी ध्यान दीजिए। और क्या बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही है। He is an elected leader and it is up to him whether he wants to continue in this role or not. यानी तमाम तरीके के भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कयास लगाई, पूरा अपना दांव पेच खेल दिया कि केजरीवाल से मुख्यमंत्री पद छीन ली जाए। लेकिन आम आदमी पार्टी के लीडर अरविंद केजरीवाल की कुर्सी अभी भी सुरक्षित है और कोर्ट ने साफ कह दिया है कि जनता ने उन्हें चुना है और जनता के हित में वो मुख्यमंत्री रह सकते हैं। उनकी मुख्यमंत्री पद पर कोई भी निगाह नहीं डाल सकता। बहुत बड़ी बात कही गई यहाँ पे। Supreme Court have not examined the question of bail, but we have examined parameters of Section 19 PMLA. यानी Section 19 PMLA के जो भी पैरामीटर्स है, जो भी आधार है, उस आधार पर ये अंतरिम जमानत केजरीवाल को मिली है। Supreme Court have explained difference between Section 19 and Section 45. Section 19 is subjective opinion of officers and subject to judicial review. Section 45 is exercised by court. Supreme Court have held reasons to believe our concern it meets with Section 19 PMLA, but we have gone its need and necessity of arrest. We felt whether need and necessity of arrest can be read into Section 19 based on doctrine of proportionality is referring to the larger bench. Whether need and necessity is all about formal parameters of arrest takes people into consideration. Can it read into Section 19 PMLA and then grounds which court will look into? यानी तमाम आधार, तमाम सेक्शंस को समझाते हुए कोर्ट ने संज्ञान लिया है और तमाम सेक्शंस, उन तमाम तरीके की धाराओं को समझते हुए अरविंद केजरीवाल की बेल पर मुहर लगाई है। इसको लेकर राजदीप सरदेसाई जो काफी बड़े पत्रकार है, उन्होंने क्या कही है बात। राजदीप सरदेसाई ने कही है, बिग ब्रेकिंग, Supreme Court grants interim bail to Delhi CM and Aam Aadmi Party leader Arvind Kejriwal in ED case. Supreme Court says Arvind Kejriwal has suffered incarceration for more than 90 days. He is an elected leader and it is up to him whether he wants to continue his role or not. Supreme Court given right to life is considered and since matter is referred to larger bench, we direct Arvind Kejriwal to be released on interim bail. He will still be behind bars for now in CBI case, but ED was main case and tough for agencies to keep him jail after Supreme Court ruling. The complete misuse of PMLA remains a huge plot. By now, Supreme Court have now reviewed original 2022 segment and the judgment which is law in course, worse in practice.
Apex court has sat on it for 2 years. At least judges like Justice Sanjeev Khanna have shown some mettle. यानी यहाँ पर राजदीप सरदेसाई ने लोगों का ध्यान इस बात पर केंद्रित किया है कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ साजिशें चली, बहुत से ऐसे सुराग बनाए गए हैं, प्लॉट किए गए हैं और अभी भी यह संदिग्ध है कि आखिरकार केजरीवाल के खिलाफ किस तरीके की साजिश रची गई है। लेकिन एक दोस्तों बात साफ है कि जिस तरीके से जमानत दी गई है, और ये बहुत बड़ी बात कही है कि इंटेरोगेशन के आधार पर आप किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते, बिना बात के आप किसी निर्दोष को जेल में सिर्फ इसलिए नहीं डाल सकते कि उसके ऊपर आप कुछ भी आरोप लगा दो, और 90 दिन यानी 3 महीने कुछ कम नहीं होते कि आप 3 महीने तक एक निर्दोष को सवाल जवाब के कटघरे में खड़ा कर दो और उसे जेल में ठूस दो। और यही कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ी राहत दी है। और ये आपको बता दूं, केस जो है वो है एक्साइज ड्यूटी यानी कि शराब घोटाले के ईडी केस से संबंधित, जो लगातार भारतीय जनता पार्टी और इनके अंधभक्त और तमाम इनकी ईडी सीबीआई लगी हुई थी कि कभी केजरीवाल का कोई केस उजागर कर दे। किस तरीके से अभी कुछ दिन पहले ही सुनीता केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल की पत्नी ने भी एक वीडियो रिलीज किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि केजरीवाल को फंसाने के लिए किस तरीके से खुद एनडीए के एक नेता को, के एक बेटे को इतना ज्यादा डराया धमकाया और फिर उनके स्टेटमेंट्स को बदलाव किए गए। और स्टेटमेंट्स के बदलाव के कारण भी बहुत सारे ऐसे राज छुपे हैं कि आखिर किस तरीके से केजरीवाल को इस केस में फंसाया गया। लेकिन अब राहत की बात है क्योंकि शेर एक बार फिर से बाहर आ गया है। और दोस्तों, चुनाव से ठीक पहले आपको याद होगा किस तरीके से गीदड़ लोग डर गए थे और केजरीवाल को चुनावी प्रचार में वो न शामिल हो सके, चुनाव में वो सक्रिय ना हो सके, इसीलिए चुनाव से ठीक पहले केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया था। बिग ब्रेकिंग देखिए, द हिंदू ने छापा है, आप hails victory of truth after Supreme Court grants interim bail to केजरीवाल। यानी यहाँ पर विजय हुई है और बहुत ही खुशहाली का मौसम है, खुशहाली का माहौल है कि फाइनली जो है आखिरकार केजरीवाल अब बाहर आने वाले हैं। इंडिया टुडे ने लिखा है, मेयर इंटेरोगेशन डजंट अलाउ अरेस्ट, सुप्रीम कोर्ट एंड अरविंद केजरीवाल ऑर्डर। वही मैं बता रही हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बात बोलकर रिहाई की है वो अपने आप में दिलचस्प है। न्यूज 24 ने लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी है। अब इसमें मैं आपको बता दूं दोस्तों, सोशल मीडिया पर अलग अलग तरीके की बातें कही जा रही है। जो लोग अरविंद केजरीवाल के समर्थन में है वो खुशहाली का माहौल बनाए हुए सेलिब्रेशन चल रही है, लेकिन वो लोग जो केजरीवाल से जलते हैं, हुकूमत से जलते हैं, जिस तरीके का व्यवहार केजरीवाल का लोगों के साथ रहता है, जिस प्रकार का प्रशासन रहता है, उसके खिलाफ लोगों का जो आचरण है वो अंधभक्त तमाम अब ट्रोल कर रहे हैं उस जज को जिसने केजरीवाल को रिहाई दी है। देखिए किस प्रकार का जो बयान सामने आ रहा है। रोशन राय लिखते हैं सोशल मीडिया एक्स पर, दिस इज जस्टिस न्याय बिंदु, शी डिफाइड ऑल odds, showed extreme courage and granted bail to केजरीवाल। जिन्होंने केजरीवाल को यहाँ पर बेल देने का काम किया है उनकी तस्वीर है, लेकिन लोग बीजेपी लीडर स्टार्टेड अटैकिंग हर, आईटी सेल स्टार्टेड अब्यूजिंग हर, fake news were spread about her, her character was questioned by BJP IT cells and supporter. Today the Supreme Court of India vindicated her stand and upheld her judgment। यानी जिसने अरविंद केजरीवाल को बेल देने की बात कही थी उस महिला पर किस तरीके की आज अभद्रता का सामना करना पड़ रहा है। बीजेपी की आईटी सेल इन्हें नीचा दिखा रहे हैं, इनके चरित्र पर बोल रहे हैं, इनको धमकियां मिल रही है, फेक न्यूज फैलाए जा रहे हैं और आखिरकार इनकी भी आज विजय हुई क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला जो सुना दिया है। अब भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ गई है क्योंकि बैसाखी वाली सरकार ऐसे भी 2 बैसाखियों पर चल रही है और अब विपक्ष का नेता भी बाहर आ गया है। तो अब ऐसे ही ये बात का प्रमाण एक और मिल जाता है कि ये सरकार 5 साल नहीं टिक सकती। क्या लगता है आपको अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर? कमेंट करके बताइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए टाइम्स एक्सप्रेस। धन्यवाद।